यहाँ से सिंबल किनको किनको मिला और कहाँ कहाँ से मिला, कुछ डिटेल बता देखिए, अभी बिहार विधानसभा के 4 उपचुनाव होने हैं और चारों विधानसभा उपचुनाव की तारीख 13 तारीख है और उसका नामांकन की तिथि भी शुरू हो गई है। इसे लेकर आज तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा उनको सिंबल दिया गया और कल 11 बजे नामांकन भी है। आरा जिला के अंतर्गत समाहरणालय उसमें उनका नामांकन होगा और पीरो स्कूल है, स्कूल ग्राउंड में वहाँ नामांकन सभा जनसभा होगी। तो जिसे लेकर आज अभी विशाल प्रशांत जी आए थे और उनको सिंबल दे दिया। उपचुनाव का ये हुआ, उपचुनाव जो हो रहा है तो क्या लगता है आपके प्रत्याशी जो खड़ा हो रहे हैं, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर जीतेंगे। हम चारों की चारों विधानसभा के उपचुनाव जीतेंगे, चाहे वो बेलागंज हो, इमामगंज हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो तरारी, क्योंकि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरते आ रहे हैं। चाहे वो हरियाणा का परिणाम हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा हो, और चाहे भारत के अधिकांश भागों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों और भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों पे लोग अपनी मुहर लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम बिहार विधानसभा उपचुनाव की चारों सीटें भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 400 पे उतार दिए कैंडिडेट और बोले 23 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, उसमें सबको हवा सबको। किस प्रशांत किशोर की बात है? तो फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो, कैंडिडेट पे अभी क्या हो रहा है देखा। और जो हमारा बैनर लगाता हो, जो हमारा पोस्टर लगाता हो, जो हमारा मंच सजाता हो, इवेंट मैनेजर नेता कब से हो? अगर वो नेता है, इसके पहले भी कई पार्टियां बिहार के सभी सीटों पे लड़ी, कोई सीट पे 5,000-7,000 पार नहीं कर पाई। तो लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी काम के आधार पर वोट देती है। जनता प्रत्याशी को काम के आधार पर वोट देती है और सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी बनाने का कई पहले भी पार्टियां बनी, आगे भी बनते रहे, उससे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा? विकास मुद्दा है। बिहार का विकास कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो। आज देश की अर्थव्यवस्था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री थे और 11वीं की 11वीं अर्थव्यवस्था देश की जो अटल जी छोड़ के गए थे 2004 में, वही थी। और मोदी जी के अथक प्रयासों से, एनडीए के अथक प्रयासों से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है और 30वीं अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके लिए हमें वोट मिलेगा। आज 74 से 150 एयरपोर्ट बन गए भारत में, इसके लिए हमें मिलेगा। आज 100% रेलवे इलेक्ट्रिफाइड हमने किया 10 वर्षों के अंतर्गत, 10 वर्षों के अंदर, इसके लिए हमें वोट मिलेगा। ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर से बहुत लोग ऐसे लोग, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगा। पहले तो वो खुद लड़के देख लें, परिणाम का इंतजार कर लें। देखा जाए कहीं ना कहीं ये 4 सीटों पर कुछ सीटों से विपक्ष का जीत दिया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? क्या इस बार मुकाबला टक्कर का होगा? अरे बिहार में विपक्ष है कहाँ? अच्छा, जब लोग बाढ़ में डूब रहे होते हैं तो तेजस्वी यादव दुबई में होते हैं। अच्छा, जब कानून बनाने का समय सत्र चल रहा होता है बिहार में तो तेजस्वी यादव विदेश में होते हैं। तो जनता से कोई मतलब है क्या? उनको लगता है कि हम कुछ समीकरण, कभी माई समीकरण, कभी बाप समीकरण, कभी A to Z समीकरण, और सारा समीकरण धड़ा का धड़ा रह जाता है। वो जनता से कोसों दूर है और जनता इस बात को बखूबी जान चुकी है। बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है और लोग एनडीए पे पूरा विश्वास जताए। तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी और इस जहरीली शराब से मरने वालों को लेकर ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहिएगा? 2 बार स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ। एक बार 35 करोड़ स्मार्ट मीटर टेंडर हुआ, उसके बाद एक बार लगभग 70 करोड़ स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ। तो उस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उस समय स्मार्ट मीटर सही था। और जब सत्ता से हट जाते हैं तो जनता का मरहम और जनता का उनको परेशानी नजर आने लगता है। जब सत्ता में थे तो स्मार्ट मीटर को क्यों नहीं रुकवाया? अगर स्मार्ट मीटर में कोई त्रुटि है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए अधिकारी उसको दूर करेंगे। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी का 17% बिल कम आ रहा है, तो स्मार्ट मीटर सही है कि गलत है वो खुद माना। और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू रहेगा
और शराबबंदी के कारण कई हजारों लोग प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट में मारे जाते थे, घरेलू हिंसा में मारे जाते थे, घरेलू हिंसा से महिलाएं प्रताड़ित रहती थी, युवा वर्ग हमारा बर्बाद हो रहा था। तो कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, अगर उसको दूर किया जाएगा। उनका कहना है कि शराब अगर बंद है तो मिल कहाँ से रहा है? बहुत कुछ बिहार में बंद है, भारत में बंद है, बहुत विदेशी हथियार भी आ जाते हैं, तो मिल कहाँ से रहा है? ऐसा थोड़ी है। आप एक तो आज इस चीज को समझना होगा कि बिहार एक तरफ नेपाल से सटा हुआ है, एक तरफ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, एक तरफ बंगाल से सटा हुआ है। तो अब ड्राई स्टेट अभी बहुत कमियां आई हैं, बहुत इसमें रोक लगाए जा रहे हैं और दिन पर दिन इसमें और भी सख्त कानून किए जाएंगे। और अभी तो जो अभी हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम इसमें और कड़े कानून और कड़े नियम बनाएंगे। कहीं कोई बेरोजगार की समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दा को ये लोग विपक्ष बार बार उठाते हैं। जब जब बिहार सरकार के द्वारा आज भी कई पुलिसकर्मियों को लिखित पत्र दिया गया, चाहे इसके पहले शिक्षकों को दिया गया या अन्य विभागों में दिया गया, तो विपक्ष कहता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम थे तो कराए, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? ये लोग कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे वो उद्योग का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, रेल का मामला हो, बिजली का मामला हो, एनडीए हर चीज में बिहार की जनता के बेहतरी के लिए लगी हुई है। आज एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हम कहाँ, कौन कह रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहा है? अरे गिरिराज जी की यात्रा निकल रही, कोई अगर कुर्मी चेतना या रैली निकालता है, कोई अगर सहनी चेतना यात्रा निकालता है, कोई कुछ निकालता है, तो हम हिंदू यात्रा, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, वो किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की यात्रा नहीं है, लेकिन हिंदू आदरणीय गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने समाज का यात्रा निकाले, अपने धर्म का यात्रा निकाले, इसमें कहीं कोई रोक नहीं। ठीक है सर।